ये अंग्रेजी शब्दों पर आधारित ये आपका एनालॉजी जो टेस्ट है इसको बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं बेटा? सादृश्य। और सादृश्यता के अंतर्गत ध्यान रखना, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन लिए जाए, 4 से, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आपका है, इसके माध्यम से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि ये दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज, तो आपको कराना ही नहीं है, ठीक है। ये उस विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है आपसे? उस विकल्प का क्या करें दोस्तों? उस विकल्प का चयन के जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से ठीक है। तो इसमें आपसे कहा है, देखिए एन दिया है दोस्तों, एन पी आर टी अनुपात में दिया है दोस्तों एम के आई जी, ये वाला दिया है। अब आप लोगों को देखना क्या है दोस्तों, आपको सर एम एन आता है हमारा कितने पर आता है? एन एन आता है सर मेरा 14 पर, कितने पर? 14 पर आता है। पी का 16, आर का 18 और टी का होता है 20, ठीक है। टी का कितना होता है? 20। अब चलिए एन में यहाँ पर देखिए 13 किया है, 11 किया है, 9 किया है दोस्तों, और इधर में दिया है तुम्हारे लिए 7। क्या दिया है? 7। तो इसने क्या किया है सर? अपोजिट वर्ड रखे हैं। क्या रखे हैं दोस्तों? विलोम रखे हैं सर। एम का विपरीत होता है, एन का विपरीत एम होता है, पी का के होता है, आर का आई होता है दोस्तों, टी का क्या होता है? टी। ऐसे ही सर हम इसका रख देंगे। ओ का विपरीत क्या होगा दोस्तों? ओ का विपरीत एल होता है। का विपरीत क्या होता है बोलो? का विपरीत ए होता है। एस का विपरीत एच, और यू का विपरीत क्या हो जाएगा? का विपरीत एस नहीं एफ होगा। क्या होगा? एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर सर। इसी प्रकार से आगे वार्ता करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन में कहा है डी आर ई एम अनुपात, डी आर ई ए एम अनुपात एच बाई पी क्या है? समानुपात। ये रोमान का क्या होगा? ये आप लोगों से सब किया है। तो देखो यहाँ पर देखेंगे सर, डी मेरा कितने पर आता है? 4 पर। क्या आता है सर मेरा? 7 पर। कितने पर? 7। आर का होता है 18 दोस्तों, और पी का होता है 16, ठीक है। ई का होता है 5, और एच का होता है 8, ठीक है। ए का होता है 1, और बाई का होता है सर कितना? 25, ठीक है। एम का होता है सर 13, और पी का होता है 16। अब आप लोगों को देखना क्या है दोस्तों, ये पहले वाले में सर प्लस क्या कर रहा है? 3 कर रहा है, और दूसरे वाले में माइनस क्या कर रहा है? तो तीसरे वाले में फिर से सर +3 क्या है, और चौथे वाले में फिर माइनस क्या किया है? 2, और फिर प्लस क्या किया है? 3। सर इसमें लगा है +3 -2 +3 और प्लस में 3। ऐसे ही बेटा हम इसमें लगा देंगे। आर आता है मेरा सर 18 पर, ओ का 15 होता है, एम का 13, ए का 1 होता है, और एन का पहले उसने प्लस किया है तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? जाएगा सर 15 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। और इधर में सर +3 करूंगा तो हो जाएगा मेरा 16, -2 करूंगा तो 25 आ जाएगा, 22 आ जाएगी, है ना। इधर में सर +3 करेंगे तो जाएगा 17। का जो राइट आंसर आएगा सर वो आएगा, क्या आएगा मेरा? क्या आएगा दोस्तों? एम बाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई ऐसा? डी, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स क्लियर। ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार्ता करेंगे, चलिए आगे, ठीक है। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से कार संबंधित है, कार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। में भी अभी आगे चलेंगे सर। देखिए यहाँ पर एच आई दिया, एफ एच दिया है, आई के अनुपात समानुपात एम ओ अनुपात क्या होगा? आपसे ये पूछा है तो आपको देख लेना है सभी में। सर ये एफ आता है 3 पर, और एच आता है 8 पर, ये 9 है सर, और ये क्या है? 11 सर। हाँ सॉरी, एफ कितने पे? सॉरी 6 पर आएगा।
दोनों में प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, कर दिया है, क्या कर दिया है, 3। यहाँ पर मैं 13 में 3 का तो कितना हो जाएगा 16, और 15 में मैं का तो कितना हो जाएगा 18। ये हो जाएगा मेरा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, RANCH। देखिए वही प्रकार है, विकल्प का चयन कीजिए तीसरे अक्षर समूह से, तो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले वाले से संबंधित है। ये आपसे कहा है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पिछले आपके सत्र में एग्जाम लगे है ना, सब में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों पे वार्ता करने वाले हैं अपन, है ना। क्या कह रहे हो, ठीक है। नंबर वाला क्या इसमें, हाँ ठीक है देखेंगे। देखिए आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, BRANCH ब्रांच का सर ए दिखाई दे रहा है, इसमें आर भी दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, एच भी दिखाई दे रहा है, एन भी दिखाई दे रहा है। सर इसका लगभग क्या है कि ये वर्ड जो इधर दिखाई दे रहे हैं वही वर्ड यहाँ पर उसने ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। देखिए इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, ए आ जाएगा, ए के बाद में आर का आर रहेगा दोस्तों, और फिर आ जाएगा मेरा बी, यही है क्या, हाँ जी। फिर इसके बाद में दोस्तों एच आ जाएगा, एच के बाद में फिर रखा है उसने लास्ट में रखा है, और बीच यथावत है, इस प्रकार से उसने लिखा है। ऐसे ही अपन यदि लिख देंगे, पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आएगा बेटा आर, आर के बाद में फिर आ जाएगा बी, फिर आएगा एन, फिर उसके बाद ई, और फिर देखो कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वार्ता करेंगे। सर ये दे रखा है, वार्ता कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, AKZI WXMB, ठीक है। AKZI अनुपात क्या दिया है दोस्त, WXM क्या है, समानुपात OWH अनुपात क्या होगा। चलिए एक बार दिमाग लगाओ, चलो फटाफट से, ताकि साथ में चलिए। ताकि आगे वार्ता कर, बहुत इजी है। बिल्कुल पहुंच गए। चलिए देखिए, सर जे आता है 10 पर, और के आता है 11, जेड आता है दोस्तों 26, आई आता है मेरा 9 पर, ये डब्लू 23 पर है दोस्तों, एक्स कितना है मेरा 24, एम है मेरा 13, और बी आता है 22। तब मैं यदि बेटा मैं इसमें सभी में क्या देखूं, डिफरेंस देखता हूँ, सब में डिफरेंस कितना है सर, +13 का है, कितने का है, 13 का। देखो 10 और 13 23 हो जाएगा, 11 और 13 24 हो जाएगा, 26 13 48 हो जाएगा बेटा, है ना। 39 पे क्या आता है, एम आता है, ठीक है। और मेरा सर 9 में 13 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बी आ जाएगा। सर इसमें तो आता है 15 पर, डब्लू का 23 होता है, एच का 8 होता है, और क्यू का होता है बेटा 17, ठीक है। तो 15 में मैं 13 यदि ऐड करता हूं तो 15 13 हो जाएगा गुरुजी 28, 28 पर क्या आ जाएगा मेरा बी, ठीक है। इधर में डब्लू में अब देख लो बी वाले ऑप्शन में है, एक से ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं डब्लू में 13 जोड़ता हूं तो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 3 जाएगा, ये हो जाएगा आ, हाँ 36 पर आ जाएगा मेरा जे, क्या आ जाएगा जे, के बाद में 8 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 पर आ जाएगा सर यू, और 17 में 13 जोड़ेंगे 30 पर क्या आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर ये वाला, ठीक है। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वार्ता करेंगे, चलिए।
अगला क्वेश्चन दिया है सर, ए एस के एल जे पात समानुपात डब्ल्यू आई एन अनुपात क्या होगा? ये फटाफट शीघ्रता के साथ मान। ये है बिल्कुल। क्या आ रहा है? पहला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक बार देख लेते। सर इधर में एक है, यहाँ 19 है, 11 ये क्या 12 और ये 10। सर यहाँ पर 3 दिया है, 3 के बाद में 22 दिया है, 15 है। दिखाई दे रहा होगा आपको सर इधर में क्या हो रहा है, प्लस में क्या हो रहा है चेला, प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में 4 क्या हो रहा है सर, प्लस में 5 क्या हो रहा है सर, प्लस में हिसाब से करते हैं 15 है सर, इधर है बेटा 4 है। और अब सर इसमें सीरीज का नहीं है, आएगा सर 25। अब सर बाई ऑप्शन पहला में देखिए, पहला सब में है बाई तो है ना, 15 में 3 था तो 18, 18 पर कितना आएगा आर। अब आर किस है, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आर है क्या? अगले बात देखो, 13 13 पर है सर एम, एम नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए वाला। दैट्स क्लियर। आगे चल है ना? क्या दिया है दोस्त, यहाँ पर पी आई आर ई बात शब्द दोबारा से कर दिए हैं, आई आर ई समानुपात में रखा है, फिर बात में ही है एल ए एस टी आई सी, है ना? तो कैसे लिखा जाएगा, आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है सर इसमें, का यथावत पी सर। देखो का सर पी रखा है, आई का आई रखा है, ठीक है। अब सर ये सी ये है और दोनों को बदला है सर, यहाँ रखा है वाले को यहाँ रख, बाद में आर ही सीधा है, का मतलब सर 4 5 7, केवल 5 बदला है, बाकी की 1 2 4 5 7 केवल इन बदलेंगे। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा पी एल एस आई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ आई आई, वेरी गुड, तो है ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए में भी वही प्रक्रिया है, ठीक है, में भी लगभग वही शब्द दिए हैं, आसानी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए पहले आ रहा है सर जी के बाद में एन है, फिर सर आई है, फिर एम है, एम के बाद में फिर आर ए के हिसाब से चले, ठीक है। अब देखिए पहले आएगा सर टी, हाँ ये है सर इन, क्या है टी,
ये तो दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए सर। के बाद में इधर भी है, इधर भी है, यहाँ भी है सर, यहाँ पर भी है। बाद में सर एम दिया है, एम बाद डबल ई है, डबल ई है इधर सर, आर है, आर दिया है, जी है सर, क्या है एस, एस भी, आई क्या है सर, यहाँ आई डी क्या है सर है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे। नहीं दे, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, फटाफट से कर दीजिए, फटाफट करिएगा, वाले को सतर्कता के साथ में हल करो। आसान है, क्या लॉजिक है सर, -1 हो रहा है, -3 हो रहा है, और माइनस कितना है 5, 10 पर आता है, ओ 15 और 3 20, -1 -3 +5, ठीक है। आ जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 12, आ जाएगा 15, हमारा हो जाएगा ILO। ILO कहाँ है, हाँ ए ऑप्शन का ए। दैट्स क्लियर। आगे वाला चलिए, दिमाग लगाओ। देखिए यहाँ पर हो रहा है सर -1, माइनस क्या हो रहा है सर 1, यहाँ पर हो रहा है +1, और यहाँ पर भी क्या है +1, मेरा है सर 14 और ये 15, ठीक है सर। -1 करेंगे 12, और +1 करेंगे 15। हाँ अब आज क्या हो जाएगा, कहाँ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वार्ता करेंगे, चलिए। हाँ, दिमाग लगाओ फटाफट। क्या होगा भाई, तो क्या, ओ ये ध्यान दो, ये क्या लिखा है, एम्ब्रोलॉजी किसका विज्ञान है, का विज्ञान है, एम्ब्रो का लॉजी है आपकी, क्या होता है तुम पता है क्या? पता ही नहीं है, कर दिया। ये है भ्रूण विज्ञान, कैसा है, विज्ञान है, क्या है बेटा, विज्ञान में एम्ब्रोस का मतलब होता है आपका जो गर्भ होता है ना, गर्भ का भ्रूण का अध्ययन होता है, गर्भ का क्या होता है इसमें, अध्ययन होता है, क्या है सर, मेट्रोलॉजी। और मेट्रोलॉजी क्या है भाई, इनका शाब्दिक अर्थ यदि मालूम है, मेट्रोलॉजी का सब में मैं प्रैक्टिकली यदि देखता हूँ तो मेट्रोलॉजी माने वैसे तो होता है मौसम, क्या होता है मौसम विज्ञान। अब मौसम विज्ञान का भावार्थ तो सर वेदर से मिलेगा, किस मिलेगा, वेदर से, और वेदर माने क्या होता है मौसम, क्या होता है मौसम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। तो बेटा ध्यान रखना है,
कहूंगा आंसर विद्यार्थी दे पाएंगे जिसके पास में शब्द को तो आपके पास है क्या, पढ़े हैं क्या, आने पड़े, है ना। किताब होगा आपके पास, किताब में दी शब्दावली, शब्दावली वो रटना होगा। अगर ये रटा नहीं है जनरली इनका आप कुछ आंसर नहीं पाओगे। तो हमें सर पता ही नहीं, अब पता नहीं है, बात नहीं पता है तो कहाँ से बताइए, करेंगे क्या कहीं से बेटा, ए चला क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है सर इसमें, कौन सा ऑप्शन है, आगे वाला क्वेश्चन वाचक चिन्ह उस विकल्प में उस विकल्प से है जो पहले लागू का अनुसरण करता है, ये बोलिए। अब इसका देखो फटाफट, फटाफट देखो। आ रहा है, ये नहीं, बी होगा, क्या होगा, का पूछा है समानार्थी एल माने क्या होता है, क्या लिखा है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, डैश का मतलब क्या होगा, एक्स के लिए देखो शब्दावली में कह रहा हूँ, ये ऐसे प्रश्न इनका आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको ठीक तरह से। आगे वाला क्वेश्चन लगाओ चलो। अच्छा इसका अर्थ क्या क्या लिखा है रे ये लेबोरियस क्या होता है, क्या होता है, मेहनती होता है सर, ये इसका मतलब क्या है रे, इसका मतलब है आसान, क्या होता है, आसान, क्या लिखा है रे, रेडिक्यूलस का अर्थ क्या होता है रे, अर्थ यार, हास्य पद, क्या होगा, हास्य पद होगा, क्या होगा दोस्तों, हास्य पद। अब हास्य पद का सर लेवल ठीक है, इसका अर्थ होता है तर्क संगत, क्या होता है, तर्क संगत। भाई हास्य पद मतलब हास्य पद लगाना पड़ा, क्या लगाना पड़ा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, रीजन क्या होगा, रीजनल का अर्थ होता है तर्क संगत, देख लो आप, ए चेला, तर्क संगत, ऐसे क्वेश्चनों को लिख लो, क्या कर लो देखना उधर ये क्या आ रहा है क्या, कर चेक